नमस्कार सभी को। मेरा नाम श्रुति त्रिपाठी है और आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो यूजीसी का जो नया कानून आया है उसके बारे में हम बात करेंगे। इसका पूरे भारत भर में विरोध हो रहा है। जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, अपर कास्ट के लोग हैं, इसका पूरे भारत भर में विरोध कर रहे हैं। विरोध करने का जो कारण है वो समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ऐसा क्या कारण है जो इसका विरोध हो रहा है। देखिए, आज मैं किसी भी जातिगत जैसी बातों को मेरा उद्देश्य किसी जाति जैसी भावनाओं को उठाना, जातिगत जैसी भावनाओं को उठाना नहीं है। पर फिर भी ये सवाल मैं पूछ रही हूँ, क्या शिक्षा में इंसाफ सबके लिए बराबर है? ये सवाल उठता है। तो यूजीसी के जो नए नियम आए हैं उनको लेकर ब्राह्मण समाज में, अपर कास्ट में, जनरल कैटेगरी में जो विरोध हो रहा है उसके कारणों को समझना बहुत ज़रूरी है। पहले ये समझते हैं कि यूजीसी होता क्या है। यूजीसी इसका मतलब है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूजीसी जो होता है ये भारत के यूनिवर्सिटी है, उनके कॉलेज हैं, उनके नियमों को ये बनाता है। ठीक है। अभी 2026 में जो यूजीसी लाया गया है उसके जो नियम है, उनका जो उद्देश्य है वो कैंपस में जातिगत जैसी भावनाओं को, भेदभाव को रोकना है। एससी एसटी ओबीसी छात्रों को सुरक्षा देना है। हर यूनिवर्सिटी में इक्विटी और कमेटी बनाना है। शिकायतों के लिए हेल्पलाइन और सख्त कार्रवाई जैसे प्रावधान इसमें लाए गए। अच्छी बात है, उद्देश्य भी अच्छा है, लाना भी चाहिए। उद्देश्य भी अच्छा है कि भेदभाव खत्म होना चाहिए। फिर सवाल ये उठता है कि फिर विरोध क्यों हो रहा है? तो ये जो विरोध का जो मुख्य कारण है वो एक तरफा डर है। ठीक है। ब्राह्मण समाज में या जनरल कैटेगरी में, अपर कास्ट में एक तरफा जो डर है, असुरक्षा की भावना है। क्योंकि कुछ समुदायों के लिए इसमें स्पष्ट सुरक्षा को दर्शा रहा है ये। और जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, अपर कास्ट के लोग हैं, इसमें जो सुरक्षा है वो, इसमें सुरक्षा की जो स्पष्टता नहीं है इसमें। तो सवाल ये उठता है कि ब्राह्मण समाज ये पूछता है कि अगर भेदभाव कहीं से भी हो सकता है तो सुरक्षा के लिए बराबर क्यों नहीं है? अब दूसरा डर ये है कि अब डर ये बना हुआ है कि शिकायत दर्ज करना तो आसान है, लेकिन जांच प्रक्रिया उतनी साफ है कि नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि एक डर बना हुआ है, कहीं झूठा आरोप ना लग जाए। ठीक है। कैरियर पर दाग ना लग जाए, समाज में बदनामी ना हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ी असुरक्षा की भावना जो जनरल कैटेगरी में व्याप्त हो रही है। तो आज के समय में ये आरोप ही सजा बन जाता है। इस तरह की जब भावना मन में आने लगती है ना, तो यही बहुत ही असुरक्षा की भावना को पैदा कर देता है। देखिए, जो जनरल कैटेगरी से पहले से ही ऑलरेडी फाइट कर रहे थे, मेरिट पे असर दिखता था, रिजर्वेशन ऑलरेडी नहीं है। ठीक है। हम अन्य जो समुदाय हैं उनको रिजर्वेशन भी दिया जाता है, और हम ब्राह्मणों समाज में जनरल कैटेगरी में रिजर्वेशन भी नहीं है, कट ऑफ भी बहुत ऊपर जाती है। तो हम हर साल कुछ ना कुछ एक नई कंडीशन जो सरकार अप्लाई कर रही है, फाइट दिन पे दिन हम नौकरी के लिए दिन पे दिन इस पे फाइट कर रहे हैं। हर एक कंडीशन डेली पे अप्लाई होती जा रही है। ये सब असुरक्षा की भावना को बढ़ावा देता है और ये कहीं तरीके से सही नहीं है। ठीक है। ये कहा जाता है ना कि जो अदर समुदाय के लोग हैं वो ये कहते हैं कि हमें ब्राह्मणों ने या जनरल कैटेगरी ने हमें बहुत परेशान किया है या सताया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गलत फहमी है। और कभी मुझे मौका मिला तो इस बात को मैं वीडियो बनाऊंगी कि ब्राह्मण ने समाज के लिए, देश के लिए क्या किया है। ठीक है।
तो इसमें ये गलतफहमी डाली गई है कि ब्राह्मणों ने ये किया है, ऐसी असुरक्षा की भावना अन्य समुदायों को दी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। और मुझे मौका मिलेगा तो मैं ब्राह्मणों बताऊंगी कि ब्राह्मणों ने देश के लिए क्या किया है। ठीक है। और ब्राह्मण समाज की असली सोच ये नहीं है। देखिए, हम ये चाहते हैं कि समाज में SC ST OBC को अधिकार मत दो। हम ये नहीं चाहते कि इनको अधिकार मत दो। अधिकार देना है तो सबको बराबरी का अधिकार दो। हम ये चाहते हैं कि मेरिट और इक्वलिटी के साथ चलें। अगर हम क्या बोलते हैं, हम किसी एग्ज़ाम को पास कर लें तो इतना असमानता की भावना को ना बढ़ाएं। हम भेदभाव के खिलाफ हैं, लेकिन किसी और डर पर नहीं। ये डराने का काम जो किया जा रहा है, डर के साथ नहीं, इसको समानता की भावना से देखना चाहिए। और देखिए, भारत जो है ना संविधान से चलता है, और हमारे संविधान आर्टिकल 14 में भी सब कानून के सामने बराबर है। आर्टिकल 14 में कहा गया है कि कानून सबके बराबर है, और आर्टिकल 15 भी ये कहता है कि भेदभाव मना है, और आर्टिकल 16 ये कहता है कि अवसरों की समानता होनी चाहिए, सभी को समान अवसर देना चाहिए। तो जब हमें कानून संविधान इस बात की समानता देता है तो फिर ये भेदभाव क्यों? सवाल ये उठता है कि अगर कोई कानून किसी को कम और ज़्यादा समानता का अधिकार दे तो क्या ये कानून सही है? क्या ये बराबरी है? देखिए, आज इस बात से हम विमुख नहीं हो सकते हैं कि भारत में जातिगत जैसी भावना उठ नहीं रही है। जातिगत हो रहा है, जातिगत भेदभाव हुआ है और ये हो रहा है। और लेकिन ये उतना भी सच है, लेकिन ये इतना ही सच है कि कानून ऐसा हो कि किसी को डराए नहीं और किसी को कमज़ोर नहीं बनाए। कानून ऐसा होना चाहिए जो इंसान को न्याय दिलाए। कानून का मकसद जो है ना, वो न्याय होना चाहिए। देखिए, भारत जो है ना संविधान से चलता है, कानून से चलता है। अगर हम संविधान और कानून का ही उल्लंघन करेंगे तो फिर संविधान और कानून का होने का मतलब ही क्या है, मकसद ही क्या है? जब हमें कानून ही समानता का अधिकार देता है और उन समानता के अधिकार को हम मानते भी नहीं हैं, तो फिर कानून इन प्रावधानों को बनाने का क्या औचित्य है? तो हम भारत के नागरिक हैं और लड़ाई जाति की नहीं, न्याय की होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि शिक्षा में समानता होनी चाहिए और संतुलन होना चाहिए, में संतुलन बनाए रखना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाएं। और अपनी बात मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में रखिएगा, और लोगों तक ये बात शेयर करिए। और मुझे मौका मिलेगा तो मैं ब्राह्मण समाज पर कभी वीडियो बनाऊंगी। और मेरा उद्देश्य बिल्कुल ये नहीं है कि मैं किसी जातिगत जैसी बातों को उठाऊं या इस मुद्दे को हवा दूं, बट जब सरकार ही इन मुद्दों को उठा रही है तो कहीं ना कहीं इन बातों को रखना ज़रूरी हो जाता है। तो अपनी बात को मैं यहीं पे विराम दूंगी, और बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।